आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता होगा 1-2 दिन की ये खबर है कि जिन लोगों ने जो है कोविशील्ड का टीका लिया है, उनको भारी दुष्परिणाम हो सकते हैं। उनको जो है ब्लड क्लॉटिंग की दिक्कत आ सकती है, हार्ट अटैक की दिक्कतें आ सकती है। जैसे कि आप अब टीवी चैनलों के माध्यम से भी खबरें सुन पा रहे होंगे। तो क्या आपको घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए? तो दोस्तों, पूरी बात पे बात करें, आखिर मैं इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर बात क्यों कर रहा हूँ? तो दोस्तों, मैं कुछ बिंदुओं पर आपसे बात करना चाहूँगा। उम्मीद करते हैं आप इन बिंदुओं को सुनेंगे। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, आप मुझे जहाँ से भी पहचानते होंगे, एक टाइम मुझे बोला जाता था कोरोना विरोधी और वैक्सीन विरोधी, और मैं अभी भी हूँ। मैंने स्टार्टिंग से जब ये बीमारी आई थी, तब मैंने इसका बहुत ही लोग मान रहे थे, लेकिन मैंने मानने से इनकार कर दिया था। और जितने भी इसके नियम वगैरह थे, मैंने किसी चीज़ का पालन नहीं किया था। और ना मैं इस चीज़ से डरा था और ना मुझे ये सारी दिक्कतें हुई थी। और जिन जिन लोगों ने बात मानी, वो आज तक भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग उस टाइम प्रमाण मांगते थे कि प्रमाण दो, प्रमाण दो। तो उस समय जो है हम ज़्यादा प्रमाण देने के बाद भी लोग फिर भी नहीं मानते थे। तो आज परिणाम आपके सामने हैं, प्रमाण आपके सामने हैं। जैसा कि आपको पता होगा, बाकी आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि क्या पूरी खबर है। खबर ये है कि अब कंपनी ने मान लिया है कि हमारी वैक्सीन जो है, टीका जो है, इससे जो है दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो मैं उन्हें बोलना चाहूँगा, पहला बिंदु, सरकार की बातों पे जो आँख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, तो मैं उनकी आँखें खोलना चाहूँगा कि जब आप सरकार की बातों पर आँख बंद करके भरोसा कर लेते हो, तो आपके साथ हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। सरकार ने बोला था वैक्सीन आपकी 100% सुरक्षित है। 100% कहाँ है भाई सुरक्षित? 99% बोल देते हैं, 1% ऐसा बोल देते हैं कि 1% हो सकता है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, 101% सुरक्षित है। किसका फ़ोटो लगा हुआ था, याद करो। हमने उस टाइम भी लोगों को आगाह किया था कि आँख बंद करके भरोसा मत करो। जीवन आपका है, शरीर आपका है, दिक्कतें आपको होंगी, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। लेकिन लोगों ने नहीं माना और ज़बरदस्ती, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने मेरे को, जब मैं ये चीज़ें बता रहा था कि यार सोच समझ कर लगवाओ, लोगों ने यहाँ पर इंजेक्शन लगाने वाली फ़ोटो भी मेरे को सेंड कर दी कि ये ले हमने लगा लिया। तो लगा लिया तो अब देखो, ठीक है? भगवान करे आपको वो साइड इफ़ेक्ट कभी ना हो। ईश्वर से यही प्रार्थना कि अभी भी आप लोग सुरक्षित रहें। लेकिन अब लगवा लिए हो, तो कहीं न कहीं दिमाग में जो है, कहीं न कहीं संदेह उत्पन्न हो जाता है कि कहीं उस दुष्प्रभाव का असर हम पे ना पड़े। मेरे ही आस-पास मैं बात करूँ दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जिनको इस चीज़ का दुष्प्रभाव देखने को मिला है। अब क्या बोले, जिस समय उन्हें ये चीज़ लगाने को मना किया गया था, उस टाइम उन्होंने ज़बरदस्ती लगवा लिया, किसी कारणवश, सरकार के डर से, अपने उस बीमारी के डर से। लेकिन उस टाइम उन्होंने इस चीज़ पर सोचने का बिल्कुल ही मन नहीं बनाया कि क्या हम ये सही कर रहे हैं? क्योंकि शरीर दोस्तों आपका है, कुछ होगा तो आपको होगा। यही चीज़ें हमने उस टाइम बताने, कुछ दोस्तों ने, यहाँ के नहीं हैं वो दोस्त, कुछ कहीं से हैं, कुछ कहीं से, पूरे भारतवर्ष से, जहाँ तक मुझे पता है कि 35 से और 37,000 लोग मात्र थे, जिन्होंने कि हमने अपनी-अपनी मेल्स के माध्यम से, जब वैक्सीन लग रही थी ज़बरदस्ती वाली, तब हमने मेल के माध्यम से कोर्ट में अपने, मतलब एक वकील के माध्यम से, हमने अपने मेल्स के माध्यम से ये चीज़ें रुकवाई थी। मैंने भी कम से कम 4 मेल कर रखे थे उस समय, अपने 4 नंबर डालकर, 4 लोगों के माध्यम से, कि ये ज़बरदस्ती का सौदा जो है बंद किया जाए, ज़बरदस्ती लोगों पर टीका ना लगाया जाए। तो आरटीआई के माध्यम से सरकार ने यही बोला था कि हमने ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करी है, सब लोग अपनी स्वेच्छा से लगवा रहे हैं। जबकि आपको पता होगा कि लोगों ने कितनी स्वेच्छा से लगाया। लोगों को डराया गया, तुम्हारी राशन बंद हो जाएगी, तुम्हारी बिजली बंद हो जाएगी, तुम्हारी सैलरी नहीं मिलेगी। यहाँ तक सबसे पहले ये दबाव सरकारी कर्मचारियों पे बनाया। तो आज उन सरकारी कर्मचारियों को एक साथ खड़े होना चाहिए कि आपने हमारे साथ इतना बड़ा छलावा क्यों किया? अगर आपको लगवानी थी, तो आप ये बोल के नहीं लगवा सकते थे कि कल की डेट में आपको हार्ट अटैक आ सकता है इसकी वजह से, कल की डेट में आपके शरीर में खून के थक्के बन सकते हैं। अगर मेरी बात सही है तो दोस्तों लिखना कमेंट सेक्शन में कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत।
कुछ भी चीज़ आपको दी जा रही है, आपको लगाई जा रही है, तो उस चीज़ के बारे में आपको बताना जिसने वो बनाई है उसका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन उस टाइम इन्होंने बोला कि ये 100% सुरक्षित है, लोगों ने आँख बंद करके लगा लिया। अब इस चीज़ का ज़िम्मेदार कौन है? सरकार सीधे तौर पर बोलती है हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। वैक्सीन कंपनी सीधे तौर पर बोलती है इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। तो कौन है इसके ज़िम्मेदार? इसके ज़िम्मेदार दोस्तों अब आप खुद हो। देखना आपको है, सोचना आपको है। बहुत लंबे समय से मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कोई मानता नहीं था तो मैंने इस चीज़ पर बोलना ही छोड़ दिया। मैं क्यों बोलता था, इसके अंदर भी मेरा एक अपना स्वार्थ था। अब क्या स्वार्थ था, लोग बोलते हैं कि तेरा कुछ इसके अंदर पैसा मिल रहा होगा, तेरे को कोई नेगेटिव चीज़ें इस चीज़ के लिए बोल रही होंगी तो कर। मेरा क्या स्वार्थ था, मेरा सोचना क्या था दोस्तों, कि मैं पहले बात अपने पूरे गाँव को जागरूक करूँ। किस लिए जागरूक करूँ? ताकि मैं भी बच सकूँ। इसके अंदर मेरा यही स्वार्थ था कि मैं और मेरा परिवार और जितने मेरे जानने वाले हैं, वो सुरक्षित रहें। इसलिए मैं सब लोगों को जगाता था कि आप भी मत लगाओ, या लगाओ तो सोच समझ के लगाओ। कल की डेट में इसके कुछ दुष्परिणाम होंगे, तो उन चीज़ों को भुगतने के लिए तैयार रहना। तो मैं कहीं न कहीं लोगों को इसीलिए जागरूक करता था कि हमारी भी एक टीम होगी, और ज़बरदस्ती अगर हम ना चाहें तो हमें ज़बरदस्ती ना लगवाई जाए। लेकिन लोगों ने नहीं माना, और आखिरकार मैं कहीं न कहीं हार गया और मुझे अकेले ही लड़ना पड़ा, और मैं लड़ा, जिसके कारण मैं भी आज तक इस कोविड का एक भी टीका नहीं लिया हूँ। किस लिए? मैं खुद लड़ा हूँ। मैं भी पूरा इंडिया घूमा हूँ बिना वैक्सीन के टीके के साथ। मेरे पास एक सर्टिफ़िकेट बना रखा था मैंने, और मैंने बहुत सारे लोगों को बनाया, स्पेशली भिजवाए भी, कि जो है हमें इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर से लिखवा कर। और वो मान्यता प्राप्त सर्टिफ़िकेट हमारे पास थे, जिस वजह से हम बच पाए। ना ही हमने फर्जी वैक्सीन के सर्टिफ़िकेट बनवाए। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और जब सब लोग ये चीज़ें बोलने लग गए, तो हमें सर्टिफ़िकेट बनाना पड़ गया, और हमने बनाए। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो यार बहुत लंबे समय से बोल रहा हूँ, इतना सटीक मैं बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन प्रयास कर लेता हूँ आपके पास बोलने का। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ही संदेश देना चाहूँगा कि किसी पर आँख बंद करके भरोसा मत किया करो। चाहे मैं ही बोल रहा हूँ, खुद अपनी रिसर्च करो, सच जानो। और सच इतनी आसानी से नहीं मिलता है। जब आप सच को जानने के लिए भागोगे ना, तब आपको असल सच्चाइयाँ पता चलेंगी। इस दुनिया की असल सच्चाई क्या है, अंदर का खेल चल क्या रहा है, तो आपको मालूम पड़ेगा। बाकी ये बाहर की दिखावटी दुनिया अलग ही होती है। तो बाकी क्या बोलना ज़्यादा, आज के लिए बस इतना ही बहुत होगा। आप भी रिसर्च करना, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। लेकिन कहीं न कहीं जो सरकार कल की डेट में बोल रही थी कि 100% आपका टीका सही है, तो मैं उससे पूछना चाहूँगा कि ये 99% करते ना आप, 1% तो बता देते कि इससे ब्लड क्लॉट बनेंगे यार, हैं? तब बोलेंगे ये कि इमरजेंसी थी, लोग मर रहे थे। तो आपको पता होगा यार, मर घर का व्यक्ति कोई नहीं मरा जो घर में था। जो लोग हॉस्पिटल्स में गए, वो लोग मरे। और लास्ट में इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर जो चल रहा है, लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मेरे पे कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं ये भी लिख दूँगा, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्योंकि जिसको समझना होगा, वो सच समझे, जिसको समझना होगा, झूठ समझे। मुझे हवा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? जब मैंने समझाने का प्रयास किया, लोगों ने नहीं समझा, तो मैंने कहा जाओ भाड़ में जाओ, ठीक है? फिर भी मैं, कोई समझने वाला व्यक्ति होगा तो समझ जाए, ना समझने वाला तो मत समझे कभी ना, ठीक है? फिर भी मैं समझाता रहता हूँ, क्योंकि वो कीड़ा दिमाग के अंदर घुसा है कि यार चलो, कोई अच्छी चीज़ें, किसी से कहीं पर किसी का भला हो रहा हो तो कर लो, ठीक है? हमारा क्या जा रहा है, एक वीडियो ही तो बनानी है। लेकिन इससे हम पे कोई दिक्कत आए तो हम भी वहाँ पर हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई, तो वहाँ पर भी दिक्कतें आई, जब हम ये वीडियोज़ बना रहे थे, हमारी आईडियाँ ही ब्लॉक कर दी गई, हमें बहुत सारे उम, मतलब बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। हमें ही मालूम है किस तरीके से हम लड़ रहे थे इन चीज़ों को, लोगों को समझाने के चक्कर में। उसमें क्या था हमारे, ना हमें सैलरी मिल रही थी, ना हमें पैसा मिल रहा था कहीं से, ना कुछ ना कुछ, बस अपने उस पे यार कि कुछ गलत हो रहा है, उसको सही करें, इसलिए हम लगे पड़े थे। तो यही है, ऐसा हम करते ही रहेंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको कुछ समझने को मिला होगा। आँख बंद करके भरोसा किसी पे ना करें, ठीक है? चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, अपना थोड़ा बहुत, ईश्वर ने आप पे कुछ मशीनरी दे रखी है दिमाग नाम की, उसका उपयोग करें और अपने विवेक से फैसले लें। बाकी घबराएँ नहीं, जिन्होंने डोज़ ले भी रखी है, कोई दिक्कत, भगवान करे आपको वो दुष्परिणाम कभी ना हों। कई लोगों को हो चुके हैं, कई लोगों को क्या बोलें अब, बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं। मेरे आस-पास ही
और मेरे जान जान पहचान में भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें उसी की वजह से हुई हैं और चीज़ों की वजह से नहीं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के माध्यम से आपके साथ। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। जागरूक रहो, सतर्क रहो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इतनी देर तक सुनने के लिए।